हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम आपका इन्फिनिटी ईयर पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। तो सब कुछ रेडी हो चुका है लगभग एंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सब रेडी हो चुका है, बस पता नहीं कि लोग रुके, भूख बहुत तेज लगा। सुनो, ये जो पॉडकास्ट है हम लोग को कुछ पता नहीं, हम लोग खाली यूट्यूब का देख करके एक हिसाब से कॉपी कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं कि कैसे करना होता है। लगर करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। आप लोगों ने सुना होगा कि ठंडी में ठंडा पानी नहीं पिया जाता, लेकिन यहाँ पे सब लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। बताइए, हमारा गला खराब है लेकिन आने के बाद छोड़ देंगे थोड़ी ना। कितने ध्यान से देख रहा है ये कितने ध्यान से देख रहा है, मुझे पता था तो ही है। आज से एक नई शुरुआत हो रही है इन्फिनिटी ईयर आकाशमा पॉडकास्ट की। यहाँ पर हम लोग ये जो कहीं ना कहीं जो तुम्हें दिख रहा है, इनमें से 2 और 2 4, ये चारों एक कहीं ना कहीं मेरे से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स हैं। तो कुछ पढ़े भी हैं, कुछ मेरे अदर टीचर से पढ़े हुए हैं, बट मुझे सर बोलते हैं। और ये जो सामने फ्रंट पे दिख रहा है ये मेरा बचपन का दोस्त है जो कि ज्वेलरी का काम करता है। तो अब हम लोग ये जो अपने इस एरिया में एक ऐसा तुलसीपुर जैसे एरिया में डिस्कशंस नहीं होते हैं, मतलब लोग कहीं भी जाते हैं खाने पीने, बस खा पी के एंड बस ऐसे ही फ्रेंडशिप चल रहा है, कुछ भी डिस्कस नहीं करते हैं और इतने सारे यूट्यूब के वीडियोस देखते रहते हैं। एनवायरमेंटल का भी ध्यान नहीं देते, इतनी हाँ गंदगी कचरा हाँ हाँ की वजह तो सीएनजी गाड़ी आ रही है सर, हाँ की वजह से, इन्हीं कारणों। हाँ। तो वो एक चीज यहाँ पे चेंज लाने के लिए अभी तक फिलहाल पढ़ा करके कर रहे थे हम। एक माहौल क्रिएट करना है इधर कि इधर के बच्चे जो थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं उनको भी फीलिंग आए कि इधर यार इसका अपना बहुत बड़ा जलवा है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं इससे कि कुछ एक नया चेंज ला सके एंड फन भी हो एंड कुछ नया सीखने को भी पाए। ये बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं, अब इसका मतलब थोड़ी ना कि मतलब इनको मैंने छोड़ दिया अभी कुछ भी करें। इनके साथ में रहना, गाइडेंस इनको डे बाय डे देते रहना चाहिए लगातार कि अब आगे क्या करें, अब आगे क्या करें, एंड थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ेगा। एक टीचर का मतलब ये नहीं होता कि बस खाली पढ़ा लिया, 500 रुपये महीने का फीस ले लिया एंड खत्म कोर्स। उसके बाद में भी गाइडेंस जरूरी है ना। और बस समझ लो ये मेरे दोस्त भी हैं, यही मेरे स्टूडेंट भी हैं, ये मेरे सब कुछ हैं। अब आगे ऑर्डर करने के लिए मैं बुलाऊंगा ये भैया को, ये काफी बोल नहीं रहे हैं, तो अब इनके पसंद का ऑर्डर होगा फिलहाल के लिए। एक लोग का ऑर्डर होगा। हाँ हाँ, फर्स्ट ऑर्डर इनका। क्या पसंद करेंगे आप? लीजिए मेनू कार्ड दीजिए। मंचूरियन, चलो मंचूरियन कर लेते हैं। तुम्हारे हिसाब से क्या है? अब इसमें यार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है जब 6 दोस्त आते हैं। नहीं सर, एक लोग बर्गर, लास्ट टाइम भी बर्गर खाए थे, इस बार बर्गर खाने का क्यों दिल कर रहा है तुम्हारा? देखो मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूँ कि मुझे थॉट के लेवल पे नहीं जीना है, सिंपल सी बात है। मैं हमेशा नया चीज चाहता हूँ और उससे कुछ सीखना चाहता हूँ, मतलब खा करके भी सीखना ही चाहता हूँ। चोरी करना पाप? हाँ, चोरी करना पाप है या पकड़े जाना? पकड़े जाना भाई। खाने पे भी डिस्कस हो रहा है, तुम कहाँ पे? सर चीज इटालियन राइस। चीज इटालियन फ्राइज। चीज इटालियन क्या है यार? ये सर इटालियन भारत में बताओ क्या होता है इसका नाम? देसी में बताएं। हाउ ले आओ भैया परोठी नहीं चाहता। अरे भाई इटालियन फ्राई मतलब पूजा हुआ। बात है वो बर्गर वो का ले आओ, बर्गर रोटी के ऊपर सब्जी लगाई दो। पाव रोटी। हाँ पाव रोटी अग्रवाल रोटी के नीचे जो टिकिया रोटी के ऊपर डबल रोटी ले आओ। डबल रोटी। चलो कर लेते हैं ऑर्डर भी, है ना, तो भैया को भी लगेगा कि हम लोग तो ये बताइए कि आपका यहाँ आने का रियल मकसद क्या था? रियल मकसद ये है कि पहली बात तो हम लास्ट टाइम यही वादा कर गए थे, मतलब खुद से वादा किया था आपस में, हम लोग आए थे लास्ट टाइम, तो हम कहे थे कि एक सीरियस, हाँ, तो एक पॉडकास्ट चैनल बनाएं जहाँ पे मतलब नॉर्मल सा बात करें, सिंपल सी बात। देखो मिलते हैं, बात करते हैं, बहुत कुछ फन होता है, तुम देखते हो यूट्यूब पे सब कुछ ट्रेंड कर जाता है, तो मुझे लगा कि ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। जब सब लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते भाई? करना ही चाहिए ना। इसकी अपनी एक वैल्यू भी बन जाएगी, कल को एक मेमोरी के रूप में हो जाएगा, कभी भी खोल खोल के देख सकेंगे, तो अपना वीडियो ही देखेंगे, उससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। पॉडकास्ट जैसे कि होता है, एक कॉमेडियन होता है, बॉलीवुड होता है और हंसने वाला, लेकिन पॉडकास्ट जो होता है ना वो सारी चीज़ें मिक्स होता है, उसमें एंजॉय भी रहेगा, मस्ती भी रहेगा, कॉमेडी भी रहेगा, सारी चीज़ें रहेगी। तो हम पहली बात सोच रहे थे कि आकाश भाई का चैनल है, तो सोच रहे कि है क्या, इस पे क्या चीज़ है। सबसे पहले तो पूछ रहे हैं कि है क्या। जैसे तुमने अभी तुम लोग जाके देख सकते हो रणवीर इलाहाबादिया, ठीक है, पॉडकास्ट चैनल पे मतलब कई सारे प्रकार के लोग आते हैं बड़े बड़े। अब मेरे पास तो इतना बजट नहीं कि मैं अक्षय कुमार को कॉल करूँ और फिर यहाँ से स्टार्ट करूँ, बट स्टार्ट तो हर किसी ने कहीं से ही किया हुआ था, तो मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ सीखने के लिए भी
अपने साथ में कुछ लोगों को जोड़ने के लिए भी, एंड नेटवर्क भी बनाने के लिए भी, एंड बहुत सारे इसके पर्पस हो सकते हैं। तो कुछ कुछ मेरे जो अंदर क्वेश्चनिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, मैं बात करना चाहता हूँ। मैं पिछले 3 साल पहले मैं बहुत बात करना चाहता था, लेकिन हुआ क्या कि जब कुछ तुम बड़ी बातें करने तो लोग तुम्हारा, समझ रहे हो ना, मजाक बनाने लगते हैं, तो फिर तुमको कटना पड़ता है। तो अब कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, इसी वजह से मैंने चैनल स्टार्ट किया था। अब इसी वजह से मैं कि इसी माध्यम से लोग जुड़े कुछ तरह से, एंड मैं अपनी बात भी कह सकूं, उस सामने वाले के मालूम मुझे कोई प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम उससे शेयर करके उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कुछ मेरे से वो बात करेगा। और बात करना बहुत जरूरी है ह्यूमंस के लिए, अदरवाइज वो इंसान खोखला हो जाता है। नहीं सर, बहुत लोग हैं ना जैसे अखिलेश यादव की टीम में भागना चाहते हैं, जैसे बेरोजगारी अखिलेश की तरफ। यादव की टीम हाँ, में वही लोग हैं। अब ये बेरोजगारी सोच रहे हैं कि नव युवक है वो, तो हाँ। हमारी तरफ इनको कुछ नहीं समझेंगे सर, बस अपना फायदा देखेंगे, कुछ नहीं होगा। और ये जो बोल रहे हैं मोदी वो योगी ऐसा वैसा कर रहे हैं, भाई कुछ नहीं, ये अच्छे काम पर कर रहे हैं, बट वो हमारे लोग की तरह बस आगे नहीं सोच पा रहे कि जैसे हम लोग की स्किल जो बढ़ाना चाहते हैं, ये सब वो करना है, बस वही नहीं सोच पा रहे हैं। इन्होंने जो बोला, इनका नाम नितिन अग्रहरी, ये जो बोले वो सही बोले, पर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव आ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी आ जाएगी तो क्या नाम है, बाइक जो है वो पानी से चलने लगेगी, आदमी जो हवा में उड़ने लगेगा। अरे भाई, आदमी तब भी जमीन पे चल रहा था, अब भी जमीन पे चल रहे हैं, तब भी कमा खा रहा था, अब भी कमा खा रहे हैं। इसमें ये सरकार आ जाएगी, वो भी सरकार काम की, ये नहीं कह रहा हूँ सरकार काम नहीं की, उसने भी काम किया, ये भी कर रही है। कुछ लोगों को उनका काम समझ में आया, कुछ लोगों का इनका काम समझ में आया। ये बताइए कि आप कितना पढ़े हैं अभी तक? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 3rd ईयर। हिंदी में ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है यार, बीएससी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मैथ्स एंड केमिस्ट्री मेरा लास्ट ईयर में मैंने लिया हुआ है, फिजिक्स को मैंने छोड़ा हुआ है। ठीक है, सॉरी, मैथ्स और फिजिक्स लिया हुआ है, केमिस्ट्री छोड़ा हुआ है। देखो बात ये है ना कि जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे 12th के बाद की पढ़ाई का कुछ मतलब ही नहीं है। उसके बाद का जो भी कोई भी स्कूल का मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे कि कौन सा कॉलेज है, बट पढ़ाई कुछ नहीं होती, सिंपल। अब मैं क्वेश्चन अगला पूछता हूँ। अगला क्वेश्चन सर से ये है कि सर ने पढ़ाई जब स्टार्ट की थी, तो वो क्या ये सोच के स्टार्ट की थी मुझे नौकरी करना है, फिर बच्चों को पढ़ाना है, या फिर खुद की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए किया था? इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, बचपन में तो हम लोग 10th 11 12 तक तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, बट 10th के बाद में जब मैं बाहर गया था 11th बलरामपुर, बाहर मतलब हम लोग के लिए बाहर जाना मतलब 30 किलोमीटर दूर भी चले गए जिले में, तो वो हमारे मतलब घर वालों के लिए जीत थी कि हाँ बाहर जा रहा है मेरा लड़का पढ़ने। ठीक है, एंड वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहली चीज़ ये सीखा कि बाहर जा करके मम्मी पापा के बिना रह करके बनाना खाना, ये चीज़। एंड वहाँ से फिर मेरा जो जब मकसद ये बदला कि पहले मैं भी पढ़ ही रहा था नौकरी के लिए, बिकॉज जिस तरह से हम लोग को पढ़ाया गया है, वो हम लोग को जो हमारा एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन, जिसको हम लोग हमेशा, तुम वीडियो बहुत सारे देखोगे, ठीक है, तो मकसद ये था कि नौकरी के लिए पढ़ना है, ऐसे कि कोई जॉब मिल जाए। लेकिन बाद में विजन बदल गया कि कुछ करना है, एंटरप्रेन्योर टाइप का कोई चीज़ बनना है, बच्चों को बनाना है। सर ने सही बोला, लेकिन इनकी एक बात मुझे समझ में नहीं आई। सर बोले कि पहले नौकरी की बात थी, फिर अचानक इनका माइंड कैसे चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ? चेंज इस वजह से हुआ कि जब मैं ऑनलाइन हुआ, मतलब मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो 12th में जब मेरे पास 11th में कोविड के टाइम पे जब क्या हुआ, पढ़ाई तो कर नहीं सकते थे कहीं पे बाहर जाके, मतलब बलरामपुर से वहाँ पे छूट गया, तो क्या आया, हाथ में मोबाइल आया। एंड वहाँ से फिर मैंने वहाँ से बलरामपुर में IIT के बारे में सुना हुआ था, तो फिर IIT की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। अनअकैडमी जेई वाले चैनल से यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आते थे, वहाँ से देखना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ कि मेरे को यूट्यूब का एडिक्शन हो गया, यूट्यूब को मतलब बार बार देखने का आदत हो गया। फिर वहीं से सब कुछ जो भी मेरे डाउट आते थे कि कैसे करोड़पति बने, कैसे स्टीव जॉब्स बना, कैसे इलॉन मस्क, मेरा शुरू से माइंड था कि जैसे इंस्टाग्राम लोग यूज़ कर रहे हैं, बट हम लोग क्यों नहीं बना सकते हैं, इंडिया के अंदर क्यों नहीं बना सकते हैं। तो वहाँ से मेरा अंदर से ये सब आया। तो धीरे धीरे कई सारे मैंने विवेक बिंद्रा के केस स्टडीज़ देखी, स्वामी विवेकानंद, स्टीव जॉब, दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों का देखा। फिर वहाँ से मेरा माइंडसेट बदला और फिर मन करा कि कुछ करते हैं। तो अब चूंकि मुझे भाई पढ़ाई से मैं बचपन से रहा, तो मैंने अलग पांडे को ग्रो होते देखा, अमन हतरवाल को देखा, खान सर को देखा, तो मैं वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश की कि चलो देखते हैं, बनाते हैं। फिर अपने एरिया की प्रॉब्लम को देखा कि कैसे यहाँ पे कैसी पढ़ाई हो रही है, तो फिर जो आता था वहाँ से स्टार्ट करा। एंड धीरे धीरे अब तो लंबे प्लान से कि क्या करना है, एक बिजनेस गुरुकुल इन फ्यूचर बनाना है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल तो बच्चों को स्किल्ड बना ही रहे हैं, मैथ सिखा ही रहे हैं, साइंस सिखा ही रहे हैं। सर शादी कब करेंगे? शादी तो अगर तुम मुझसे शादी का पूछते हो तो एक वर्ड में जवाब दूं, यस। नहीं करना है। सर बोल रहे हैं शादी नहीं करना है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि शादी हो नहीं, पर ये बोल रहे हैं एक वर्ड, मतलब नहीं करना है। करना तो है, उनको ही पता है करना है, पर एक बात ये है कि सर किसी को चाह रहे तो वो मिल ही नहीं है। चलो तो सर का नाम तुम लोग नाम तो गेस्ट नहीं कर पाएंगे, ये तो मुझे पता ही है।